Today we will discuss Coulomb law. So state Coulomb law. Coulomb law की क्या statement है? So it states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब क्या स्टेटमेंट है इसकी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। सो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस मतलब वेरी स्मॉल चार्जेस, बहुत ही छोटे चार्जेस। सो F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F हमारी फोर्स है, Q1 Q2 हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, R जो है वो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है? K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ? कूलम लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं? सो इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर, ये इन कंडीशंस पर अप्लाई होता है। नंबर 1 स्टैटिक चार्जेस, नंबर 2 पॉइंट चार्जेस, नंबर 3 द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी टू लार्ज, एंड नंबर 4 द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी टू स्मॉल। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? मतलब चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, मूविंग चार्जेस पर अप्लाई नहीं होता ये। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं कि चार्जेस स्मॉल होने चाहिए, उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। और नंबर 3 क्या है कि जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार्जेस हैं वो 1-1 किलोमीटर पर बड़े हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी नहीं। और नंबर 4 है कि चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल।